सब ये चाहते हैं कि जो मुझे इग्नोर कर रहा है, आज जिसके साथ मेरा कांटेक्ट नहीं है, दूरी बन गया है, वही इंसान मेरे लिए तड़पे। मैं उसके लिए जितना तड़प रहा हूँ, जितना रो रहा हूँ, जितना मैं उसको मिस कर रहा हूँ, उतना ही वो भी तड़पे, मेरे लिए रोए और मेरे बिना वो बिल्कुल रह ही ना पाए। क्या ये हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है यकीन के ज़रिए, भरोसे के ज़रिए। क्योंकि यकीन और भरोसे के ऊपर ही एक रिलेशन बनता भी है और टिका हुआ भी रहता है। बिना भरोसे का, बिना यकीन का कोई भी रिलेशन नहीं टिकता है। तो उस इंसान के अंदर भी हम लोग उसी तरह का तड़प जगा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं 4 स्टेप बताने वाली हूँ। अगर ध्यान से इस स्टेप को थोड़ा सा फॉलो किया जाए ना, और थोड़ा सा करेक्शन कर लिया जाए, तो वही रिलेशन जो पूरी तरह से मर चुका है, उसी को पूरी तरह से हम लोग जीवित कर सकते हैं और बिल्कुल पहले जैसा हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर तुम लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि तुम दोनों में रिलेशन बहुत दिनों तक नहीं है, वो इग्नोर कर रहा है, तुम्हारे साथ बिल्कुल रिलेशन रखना ही नहीं चाहता है, या फिर कहीं और रिलेशन में चला गया है, मतलब क्या हो गया है, तुम दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी बन गया है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। वो इंसान अगर दूसरे रिलेशन में भी चला गया है ना, तो उस रिलेशन में जाके अगर वो अच्छा है, मतलब वो रिलेशन को ही लेके वो जिंदा है, उसी रिलेशन को वो अपना जीवन मान लिया है और अच्छा भी है, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। तब जितना भी तुमको तकलीफ हो, उसको उसी रिलेशन में रहने देना है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो तुम जितना भी कोशिश करोगे ना, उसको वहाँ से और निकाल के अपने लाइफ में नहीं ला सकते हो। तो तुमको जितना भी तकलीफ हो, उसको वहीं पे रहने दो और खुद को धीरे 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 वहाँ से हटा लो और कहीं और अपना ध्यान लगाओ, अपने करियर में लगाओ, अपने लाइफ के गोल में लगाओ, या फिर कोई और पार्टनर के तरफ भी तुम लगा सकते हो। लेकिन अगर वो दूसरे रिलेशन में भी चला गया है, या फिर तुमसे बहुत दिनों तक डिस्टेंस बनाए हुआ है, कोई कांटेक्ट नहीं है तुम दोनों में, तो भी उस इंसान के अंदर हम लोग वो फीलिंग्स जगा सकते हैं। तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा ना, उसको थोड़ा सा तुमको फॉलो करना होगा, ये देखने के लिए कि वो अगर दूसरे रिलेशन में है या फिर अपनी लाइफ में भी किसी जगह पे अगर बिजी है, तो क्या वो तुमको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। और ये तुमको कैसे पता चलेगा? तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ आईडी है, वहाँ पे थोड़ा सा तुमको ध्यान देना पड़ेगा। रेगुलरली तुमको उसको फॉलो करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या पोस्ट कर रहा है। अगर वो इंसान दूसरे रिलेशन में भी है, या फिर तुमसे बहुत ज़्यादा दूरी भी है, अगर तुमको वो एक्चुअली मिस कर रहा है ना, तो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर वो सच्चा प्यार तुमसे कभी करता था ना, तभी ये संभव है। और अगर वो सच्चा प्यार तुमसे करता ही नहीं था, प्यार एक तरफा था, सिर्फ तुम ही करते थे, वो नहीं करता था, सिर्फ ज़रूरत के लिए तुम्हारे साथ वो था और अभी वो नहीं है, तो यहाँ पे ये टिप्स कोई काम में नहीं आ सकता। लेकिन एक समय अगर ऐसा था जब तुम भी उससे प्यार करते थे, वो भी तुमसे प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था, लेकिन किसी ना किसी वजह से आज तुम दोनों में डिस्टेंस बन गया है, तो इस जगह पे ये टिप्स 100% काम करने वाला है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, उसके सोशल मीडिया को तुमको फॉलो करना है और वहाँ पे वो जो पोस्ट करती है, उसको तुमको बहुत ध्यान से देखना है। अब अगर तुम दोनों ने कहीं पिछले बहुत दिन पहले अगर दोनों को ब्लॉक कर दिए हो, तब तो नहीं होगा ना, तब ब्लॉक तुमको खोलना पड़ेगा। या फिर सोचो कि तुम अपना आईडी को प्राइवेट करके रखो, तब भी नहीं होगा, अपने आईडी को विजिट टू ऑल, शो टू ऑल करके तुमको रखना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, उसके सोशल मीडिया पे विजिट करना है और वहाँ पे वो जो पोस्ट करते हैं ना, उसको तुमको बहुत ध्यान से देखना है। और वो ध्यान से देखने के बाद तुमको ये फील करने की कोशिश करनी है, क्या वहाँ पे कोई ऐसा चीज तुमको मिल रहा है जिससे तुमको ये फील हो कि अभी भी वो तुमको मिस कर रहा है। देखो, अगर वो तुमको सचमुच मिस कर रहा है ना, तो सोशल मीडिया पे उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ऐसा ना ऐसा कोई पोस्ट तुमको देखने को जरूर मिलेगा जहाँ पे ये उल्लेख होगा, तुमको ये फील होगा कि वो तुमको अभी भी मिस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी तुम हो। तो अगर वो तुमको मिस कर रहा है ना, तो वो भी जरूर चाहेगा कि ये रिलेशन फिर से सही हो जाए।
तो अगर तुमको उसके पोस्ट में ये देखने को मिलता है, हाँ तुम्हारा कहीं ना कहीं जिक्र है, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, मतलब वो तुमको मिस कर रहा है, इसका भनक अगर तुमको लग जाता है ना, तो ही तुमको इस जगह पे सेकेंड स्टेप लेना है। और अगर सोशल मीडिया के पोस्ट में ये देखने को बिल्कुल तुमको नहीं मिलता है कि तुम्हारा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा कि वो तुमको फील कराए, ऐसा तुमको लगे, तुमको ये लगे कि वो अपने लाइफ में बिंदास है, कोई और चीज़ को लेके ही पोस्ट करती है, अपने लाइफ को लेके पोस्ट करती है, मतलब समझना कि वो जिस लाइफ में है या फिर दूसरे रिलेशन में है या फिर अपनी लाइफ में भी अगर बिजी है ना, तो वहाँ पे वो बहुत खुश है और तुमको बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, तब तो भाई तुमको उसको उसी जगह पे छोड़ देना है। लेकिन अगर 1% भी ये भनक तुमको लग जाता है उसके पोस्ट के जरिए कि वो अभी भी तुमको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है ना, तब दूसरा स्टेप तुमको यहाँ पे लेना है। तब तुमको क्या करना है, अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है। उस जगह पे तुमको ऐसा पोस्ट करना है जो कि तुम दोनों से रिलेटेड हो। जैसे तुम दोनों से रिलेटेड कोई गाना हो सकता है जो तुमको भी बहुत पसंद था, उसको भी बहुत पसंद था, या फिर कोई कविता का लाइन ऐसा जो तुम दोनों को बहुत पसंद था, या फिर कोई ऐसा घटना जो कि तुम दोनों को बहुत पसंद था। ये सब तुमको पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे। और तुमको इसके साथ क्या करना है ना, तुम और उससे रिलेटेड तुम्हारा जो बिताया हुआ पल है, जो अच्छा अच्छा पल है, ऐसा मधुर पल जो कि वो कभी नहीं भूल सकते, उसके लिए भूलना असंभव है और तुमको भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। उस घटना को लेके तुमको एक कहानी क्रिएट करना है, स्टोरी लिखना है एक, और उस स्टोरी को लिख के तुमको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। अब वो स्टोरी जब दूसरे पढ़ेंगे तो उनको लगेगा तुमने कोई कहानी लिख के पोस्ट किया है, लेकिन वही कहानी जब वो पढ़ेगा ना, तो उसको तो पूरी तरह से साफ साफ पता चल जाएगा ये कहानी तो भाई हम दोनों का है। जैसे तुम ये लिख सकते हो स्टोरी में कि बहुत दिन पहले की बात याद आ रहा है कि एक दिन हम और वो दोनों मिलके पूरा रात भर फोन पे बात कर रहे थे, और उसी समय हम लोगों को आवाज आ रहा था कि बाहर में कोई एक कीड़ा बस शोर करता ही जा रहा था, करता ही जा रहा था, और बात करते 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 कब जो भोर हो गया था हम दोनों को पता ही नहीं चला था। और उसी दिन तुमने मुझे फ़ोन पे ये बात कहा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वो बात मुझे अभी भी याद है। वो बात जब मैं याद करता हूँ ना, तो वो दिन मेरे पास ताज़ा हो जाता है, उस दिन को मैं फील कर पाता हूँ। इसी तरीके से तुम लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकती हो कि हम और तुम मिलके पहली बार जब मिले थे, जिस पार्क में हम लोग गए थे, वो पार्क मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। उस दिन तुम इस कलर का ड्रेस पहन के आए थे, और जब तुम पार्क में ढुक रहे थे इतना ही तुम सुंदर लग रहे थे कि हम तुमको देखते ही रह गए थे उस दिन। और हम लोग जब जाके एक पेड़ के नीचे बैठे और पेड़ के ऊपर से फूल और पत्ते गिर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे का फीलिंग्स शेयर कर रहे थे, वो पल इतना मधुर पल था जो कि मुझे आज तक याद है। तो इस तरीके से स्टोरी क्रिएट कर करके हर एक घटना को लेके जो कि तुमको भी याद है और तुमको भली भांति पता है कि उसको भी याद है, वो पल वो भी नहीं भूल सकता है, ऐसा पल है, उस पल को लेके कहानी क्रिएट करना है और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। और एक बार नहीं, बार 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 लगातार तुमको पोस्ट करते जाना है, ताकि वो चीज़ उस तक बार 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 पहुँचे। इससे क्या होगा, उसके अंदर भी वो फीलिंग्स फिर से जाग जाएगा। वो भी तो पोस्ट कर रहा है तुमको ही लेके, तुमको लग रहा है कि वो तुमको अभी मिस कर रहा है, तो वो तो पोस्ट कर रहा है, इधर तुम्हारा पोस्ट भी उसको जब दिखेगा ना, तो उसका फीलिंग्स और ज़्यादा हो जाएगा। तब उसके मन में ये आएगा कि ये भी मुझे मिस करता है, अभी भी याद है इसको ये सब पल, मतलब क्या, वो अभी भी मुझे मिस कर रहा है, यानी वो भी इस रिलेशन को ठीक करना चाहता है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो हो सकता है वही पहल करे, या उसके तरफ से कोई मैसेज आए, या वो कोई कॉल करे, या फिर तुम्हारे पोस्ट पे ही कोई कमेंट करे, या फिर तुम्हारे पोस्ट पे लाइक करे। तो ये सब अगर तुमको मिल जाता है ना, तो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चीज़ आ जाएगा, तब तुमको रास्ता मिल जाएगा कि हाँ तुम भी खुद को आगे बढ़ा। तो ये पोस्ट तुमको कंटिन्यू करते ही जाना है, करते ही जाना है। और इसके साथ साथ तुमको एक और काम करना है जो कि अगर तुम सुनोगे तो तुमको लगेगा भाई ये भी काम कर सकता है क्या, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन ये लोग करते नहीं, सुनते तो हैं, बोलते हैं करेंगे, लेकिन कभी करते नहीं है। वो क्या है ना, तुमको क्या करना है, कोई शांत जगह ढूंढना है,
वो तुम्हारे घर का पूजा घर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा घर जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, तुम्हारे घर के लोग ज़्यादा जाते आते नहीं, बहुत शांत जगह, या फिर शांत समय, जैसे बहुत रात हो गया है, रात 12-1 बज गया है, सब सो गए हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। उस टाइम में क्या करना है, तुमको एक जगह पे शांत होके बैठ जाना है, और शांत होके बैठने के बाद पूरी तरह से आँख को बंद कर लेना है। आँख को बंद करने के बाद तुमको खुद को महसूस करना है। उसके साथ साथ तुमको ये सुनने की कोशिश करना है कि बाहर क्या आवाज़ हो रहा है, कोई कीड़ा आवाज़ कर रहा है, या फिर कुत्ते भौंक रहे हैं, या फिर कोई और आवाज़ तुमको सुनने को मिला। ध्यान से उस आवाज़ को ना सुनने की कोशिश करना है। अब जब ध्यान से उस आवाज़ को तुम सुनोगे ना, तो धीरे धीरे मन में तुमको उसका इमेज अपने सामने लाना है, उसका छवि जो है अपनी आंखों के सामने लाना है, और तुमको ये फील करना है कि वो अभी तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। और उसको फील करते हुए तुमको क्या करना है, अपने मन में जो जो उसके बारे में बात है, सारा चीज़ तुमको उसको बोलना है, और मन ही मन तुमको ये फील करना है कि तुम दोनों का रिलेशन पूरी तरह से ठीक हो गया है, और तुम दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए हो, और एक दूसरे को अपना फीलिंग्स शेयर कर रहे हो। तुम उसके लिए क्या क्या करोगे, क्या 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 उसके लिए तुम महसूस कर रहे हो, सारा चीज़ तुम उसको बता रहे हो, और वो भी उसमें क्या फील कर रही है उसका रिएक्शन भी तुमको दे रही है। इस तरह से फील करके तुमको मन में जो जो बात है उसके बारे में सारा चीज़ तुमको उसको बता देना है, और ये फील करना है कि तुम जब ये सब बता रहे हो तो उसके अंदर भी उस फीलिंग्स तुम देख पा रहे हो, और वो भी आंसर दे रही है तुमको इन सब बातों से। इससे क्या होगा पता है, इससे क्या होगा ना, टेलीपैथी के जरिए तुम उसके साथ पूरी तरह से कनेक्शन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि पहला जो स्टेप तुम फॉलो किए, इससे पहले का जो स्टेप तुम फॉलो किए, इससे तो तुमको पता चल गया कि तुम्हारे बारे में फीलिंग्स उसके मन के अंदर भी है, यानी तुम्हारा जो फीलिंग्स उसके मन के अंदर है, ये जो तुम टेलीपैथी के जरिए उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हारा फीलिंग्स क्या होगा पता है, उसके फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड होगा। उससे क्या होगा, उसके मन में भी जो फीलिंग्स है वो और जोरदार होगा, वो फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और वो भी तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होता रहेगा। ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तुम जो ये अपने घर में बैठ के मन को एकाग्र करके अपने मन को उसके मन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है, और ये चीज़ पूरी तरह से जादू की तरह काम करता है। अगर ये तुम पूरी तरह से एकाग्र होके कर पाए ना, तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तुम अपने लिए उसके अंदर जगा पाओगे, और ये तुमको डेली करते जाना है, करते ही जाना है, जितना दिन कर सको। जब तक तुमको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तब तक तुमको ये करते ही जाना है। लगभग 21 दिन तो तुमको करना ही करना है। उसके साथ तुमको और एक काम करना है, वो ये है कि बार बार उसकी आंखों के सामने तुमको आना है। वो तो घर में बंद होके बैठी नहीं रहेगी, उसका भी तो लाइफ है। वो तो घर से बाहर निकलती होगी ना कोई काम से, या फिर स्कूल जाती होगी, नहीं तो कॉलेज जाती होगी, नहीं तो ट्यूशन जाती होगी, नहीं तो बाजार जाती होगी, अपने काम के लिए भी निकलती होगी। तो जब भी वो निकले, वो तुमको बार बार वहाँ पे देखे, यानी बार बार तुम उसके आंखों के सामने आओगे। वो सोचेगी कि ये शायद ऐसे ही मिरेकल हो रहा है, ऐसे ही कोइंसिडेंस होगा जिस वजह से तुम उसके सामने आ जा रहे हो, लेकिन तुम तो जानबूझ के ये कर रहे हो। तुमको बार बार यही कोशिश करना है कि तुम बार बार उसके आंखों के सामने आओ। इसके लिए तुमको पता करना पड़ेगा कि वो कब घर से निकलती है, कब बाहर जाती है। ये सब पता करने के बाद उसी टाइम में तुमको भी वहाँ पे जाना है, और उसके आंखों के सामने तुमको घूमना है। बार बार अगर तुम ये करते रहे ना, तो देखना तुम्हारे लाइफ में जादू की तरह ये काम करेगा। एक तो तुम्हारे मन में फीलिंग्स है, उसके मन में भी फीलिंग्स है, और तुम टेलीपैथी के जरिए उसके मन का फीलिंग्स और जोरदार बना रहे हो, तो वो भी मौका ढूंढेगा किसी ना किसी तरह से इससे कांटेक्ट किया जाए। और उसके बाद अगर उसके आंखों के सामने तुम बार बार आते रहोगे ना, तो वो फीलिंग्स उसका इतना ही जोरदार हो जाएगा कि वो तुम्हारे लिए छटपटाएगा, तुमको बहुत ज़्यादा मिस करेगा और तड़पेगा तुम्हारे लिए। तो हो सकता है वही खुद आके तुम्हारे साथ कांटेक्ट करे, या फिर तुमको कॉल करे, मैसेज करे, सोशल मीडिया पे भी शायद तुमको कमेंट करे, या फिर तुम्हारे पोस्ट पे लाइक करे। अगर ऐसा तुमको देखने को मिलता है, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ या फिर पॉजिटिव साइन तुमको देखने को मिलता है, तो तब तुमको क्या करना है, अपने
तरफ से पहल करना है उससे कांटेक्ट करने का। या तो दोस्त के जरिए कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट खुद ही कॉल कर सकते हो, या फिर मैसेज कर सकते हो कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ एक बार के लिए, बस मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार तुम मिल लो मुझसे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, मैं ये कह दूंगा, उसके बाद तुम मुझसे मिलो चाहे ना मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या एक बार मिल सकते हैं। तो इस जगह पे 100% चांस है कि वो हाँ ही करेगा, वो भी मिलना चाहेगा। तो अगर वो मिलना चाहता है तो तुम भी आना, और पहले का जो प्रॉब्लम है दोनों मिलके सॉल्व कर लेना, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बात कर लेना कि आइंदा और कोई प्रॉब्लम हम लोग अपने रिलेशन में आने नहीं देंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है दोनों मिल के बैठ के डिस्कशन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और हम लोग हंसी खुशी से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो स्टेप मैंने अभी बताया, अगर ध्यान दे के थोड़ा सा तुम इसको कर पाए ना, कुछ दिनों तक 1 से 1.5 महीना अगर तुम इसको कर पाए ना, तो वही पुराना प्यार तुम फिर से जगा सकते हो, उसके अंदर वही फीलिंग्स तुम जगा सकते हो जिसके जरिए वो फिर से तुम्हारे लिए तड़पेगा, फिर से तुमको मिस करेगा, रोएगा गिरेगा, तुम्हारे बिना वो बिल्कुल नहीं रह पाएगा। तो थोड़ा सा मेरे ऊपर यकीन रखो, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि यकीन के ऊपर और भरोसे के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ होता है। तुम्हारा रिलेशन भी यकीन के ऊपर भरोसे के ऊपर टिका हुआ है, और मेरे साथ तुम्हारा संबंध भी यकीन के ऊपर ही टिका हुआ है। तो थोड़ा सा अगर मेरे ऊपर तुम यकीन कर पाओ, थोड़ा सा यकीन करो, यकीन करके मैंने जैसे बताया हूबहू उसी तरह से करने की कोशिश करो, तुमको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि अगर उसके अंदर इतना सा थोड़ा सा भी फीलिंग्स तुम्हारे लिए होगा, मतलब वो अगर सच्चा प्यार तुमसे करता था, कभी तुम भी करते थे वो भी करता था, तभी जाके ये टिप्स काम करेगा और मिरेकल की तरह काम करेगा। लेकिन हाँ, प्यार अगर झूठा था, तुमसे उसकी ज़रूरत थे, वो प्यार नहीं करता था तुमसे, तो भाई उस इंसान के पीछे टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको छोड़ो और अपने लाइफ पे फोकस करो। देखो, अभी हम लोग 2025 में खड़े हैं, और इस जगह पे खड़ा होके किसी को भुला देना ना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अभी इंसान के पास बहुत सारा जरिया है जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकता है, और किसी भी इंसान को वो आसानी से भुला सकता है। इसीलिए रिलेशन को ठीक रखने के लिए ना एक गाइड चाहिए होता है। देखो, एक मंदिर घूमने जा रहे हैं, एक अच्छा मस्जिद देखने जा रहे हैं, तो सारा चीज़ हम लोगों को गूगल में मिल जाता है, फिर भी वहाँ जाके एक गाइड चाहिए होता है उस जगह को अच्छी तरीके से देखने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए। यहाँ पे ABCD सिखाने के बाद भी ट्यूटर की ज़रूरत पड़ती है आगे का पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए। तो हर एक चीज़ के लिए एक गाइड चाहिए होता है जो कि हम लोगों को सही रास्ता दिखा सके। तो रिलेशन में भी एक गाइड चाहिए होता है जो कि सही रास्ता बता दे कि किससे होके हम लोग जाएंगे तो एक रिलेशन को सही कर सकते हैं। तो एक गाइड सिर्फ रास्ता बता सकता है, रिलेशन 100% सही होगा ये गारंटी वो नहीं दे सकता है, क्योंकि भाई कोई ट्यूटर तुमको पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है कि इस तरीके से तुम पढ़ोगे तो तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम उस गाइड का बात मान के उसी तरह से मेहनत करोगे कि नहीं करोगे, तब जाके तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही है, मैं सिर्फ एक गाइड का काम कर रही हूँ, मैं तुमको सही दिशा दिखा सकती हूँ कि किससे होते हुए जाओगे तो तुम अपना रिलेशन ठीक कर सकते हो, लेकिन करना तुम्हारे हाथ पे है। इसलिए मेरे ऊपर थोड़ा सा यकीन रखो, जैसे बोल रहे हो वैसे करने की कोशिश करो, देखो तुम्हारा रिलेशन 100% ठीक हो जाएगा। आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ और तुम एक पल के लिए मुझ पे यकीन करके इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करोगे, और जब तुमको रिजल्ट मिलेगा तो मुझे कॉमेंट करके तुम ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ और ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यार से रहना, प्यार से घिरे रहना, सबको साथ लेके जीवन में आगे बढ़ना, और हाँ, अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, क्योंकि दिन के अंत में कोई साथ दे ना दे, तुम तुम्हारा साथ ज़रूर दोगे, तुम तुम्हारा साथ ज़रूर बनोगे। तुम अकेला ऐसा पर्सन है जो कि तुम्हारा साथ लाइफ भर दे सकते हो, इसलिए खुद का साथ कभी नहीं छोड़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।